ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, फंक्शन का है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर क्लास 11th के लिए। इस पैटर्न पर आपको इस ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो fx इज इक्वल टू जैसे 25 माइनस एक्स या आपको 4 माइनस एक्स स्क्वायर या 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 11th क्लास में 2 मार्क्स में आते रहते हैं। और उसी के पर्पज से ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ और इस क्वेश्चंस में आप जानेंगे कि कैसे हम डोमेन और रेंज को आसानी से निकालते हैं। सबसे पहला काम क्या करना होता है, जो फंक्शन दिया हुआ हमारे पास है, उस फंक्शन का 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, एक स्क्वायर रूट फंक्शन है। और स्क्वायर रूट फंक्शन का एक प्रॉपर्टी होता है, ये तभी डिफाइन होता है रूट अंडर, अगर कोई मान लो जीएक्स है, ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, ये तभी डिफाइन हो सकता है जब रूट के अंदर जो फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव हो। अगर पॉजिटिव नहीं है तो ये डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद क्या है कि जब ये स्क्वायर रूट फंक्शन है रूट के अंदर पॉजिटिव होगा, तो फॉर डोमेन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, फॉर डोमेन क्या करते हैं, 16 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। दिस इम्प्लाइज, तो लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 16 विथ नेगेटिव साइन ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वलिटी में अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वलिटी बदल जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। आफ्टर दैट देखिए, ये हो जाता है एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यू हो रहे हैं, एक 4 हो रहा है, एक माइनस 4 हो रहा है। जब इसको वेवी कर्व में डालेंगे आप, इसकी वैल्यू माइनस 4 4 होगी। तो इसमें 4 से आगे ये पॉजिटिव होगा, इसमें डालेंगे आप, इसमें सब्स्टिट्यूट करना होता है। 4 से आगे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आप तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और हमारा जो है लेस देन इक्वल टू 0 का इंटरवल लेना है, तो ये वाला इंटरवल हमारा ऑप्ट होगा। ठीक है, तो x जो बिलोंग करेगा हमारा माइनस 4 से लेकर के 4 तक होगा, यानी माइनस 4 से लेकर 4 तक इसकी वैल्यू होगी, तो ये फंक्शन डिफाइंड होगा। इसका मतलब डोमेन आपका निकल गया, वो है क्या हो गया, डोमेन आपका निकला है माइनस 4 से लेकर के 4। और डोमेन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ x। इस फंक्शन में x के वो सारे वैल्यूज जिसके वजह से ये फंक्शन डिफाइंड है इन रियल में। ओके, अब क्या करना होता है, इसका हमें रेंज निकालना होता है। और रेंज निकालने के लिए आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात समझिए, यहाँ जो दिया हुआ है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है। और रूट भी जो है इसका 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव होगा, और यही तो फंक्शन है हमारा। इसका मतलब फंक्शन हमारा पॉजिटिव होगा। लेकिन कहाँ से कहाँ तक होगा, ये तो पता ही नहीं है, जीरो से कहाँ तक। अब जीरो से कहाँ तक लेने के लिए एक आपका नंबर हो गया, ये जीरो से छोटा तो नहीं हो सकता। क्लियर है। अब इसके बाद हम इसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू फंक्शन। और फंक्शन का वैल्यू आपको पता है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज, इसको जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, ऐसा करेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो गया, ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब एक्स का वैल्यू जो हो जाएगा रूट अंडर 16 माइनस वाई स्क्वायर। अब 4 जो है, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू माइनस 4 से लेके 4, है ना। ओके, एक्स का वैल्यू माइनस 4 से 4 तक है। अब ये वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकती है। एक्स का वैल्यू अगर माइनस 4 लेंगे तो राइट साइड क्या होगा, कि एक्स इस केस में आपका माइनस 4 से 0 तक नहीं लेगा। इसका मतलब ये वैल्यू एक्स का वैल्यू जो है, क्योंकि राइट साइड हमारा पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट साइड भी हमें पॉजिटिव करना है। एक्स जो है 0 से 4 तक के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए ये जो चीजें हैं, स्क्वायर रूट फंक्शन, ये भी तो है, ये भी तो पॉजिटिव होनी चाहिए ना। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया एक्स की इस रेंज में ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, दैट इज 16 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
और सिमिलरली वाई स्क्वायर माइनस 16 जो हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 और वाई का जो वैल्यू होगा वाई माइनस 4 और ये वाई प्लस 4 क्या होगा लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको अगर वे भी कर्व में सब्स्टिट्यूट करेंगे आप y के 2 वैल्यू आएंगे, एक वैल्यू आएगा -4 दूसरा 4 आएगा। तो वे भी कर्व में सब्स्टिट्यूट करेंगे आप तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरवल लेना है। इसका मतलब y बिलोंग करेगा -4 से लेके 4 तक। अब यहाँ पर टेक्निकली ये हो गया 2 मार्क नंबर क्वेश्चन 2। पहला केस में कह रहा है कि ये जो y है इक्वल टू fx ये जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और दूसरा कह रहा है ये -4 से लेके 4 तक है। मतलब इन दोनों को अब ये देखिए कि एक स्टेटमेंट कह रहा है कि ये 0 से बड़ा है, ठीक है? ये बड़ा है, ये 4 है, ये -4 है और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है ये -4 से लेके 4 तक है और एक स्टेटमेंट कह रहा है यहाँ से यहाँ तक है। इसका मतलब जो कॉमन होता है उसी स्टेटमेंट को हम एज ए आंसर लेते हैं। तो y का वैल्यू जो हो गई हमारी वो 0 से 4 हो गई और y की वैल्यू को या फंक्शन की जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू द डोमेन, डोमेन एक रिक्वायर्ड डोमेन में y की जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होती है उन्हीं को हम लोग रेंज बोलते हैं। दिस एम्प्लाइज इसका मतलब हो गया ये जो हमारा है क्या हो गया, ये हमारा डोमेन हो गई। डोमेन क्या हो गया, डोमेन हो गया -4 से लेके 4। यहाँ पर इंटरवल का ध्यान रखना होता है। कई बार आपको स्मॉल इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल में थोड़ी कंफ्यूजन करते हैं, आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद रेंज जो होगा इसका, कि रेंज जो होगी वो होगा आपका 0 और 4, है ना? इस इन दोनों में भी 0 और 4 बोथ इंक्लूडेड होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड वे टू अंडरस्टैंड, दिस इज द रिक्वायर्ड टेक्निक टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। और वो जो क्वेश्चन मैंने लिखे थे वो सारे क्वेश्चन इसी के बेस पर बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।